हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमने जूम मीटिंग में इनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे दोनों टॉपिक्स के। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, जिसमें 3 पार्टनर आपको गिवन है LMN। उनका जो OPSR है वो 4:3:2 है। एम फर्म से रिटायर हो रहा है और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 1,08,000 रुपये। ओल्ड गुडविल वहाँ पे गिवन नहीं थी, तो और जिस दिन वो रिटायर हुआ रिमेनिंग पार्टनर ने रेशियो डिसाइड किया 5:3। तो आपसे पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करें गुडविल से रिलेटेड, पास जर्नल एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम बड़े ही आसान तरीके से। ओल्ड गुडविल अगर होती है बच्चों तो आप उसे क्लोज कर देते हैं उस अकाउंट को 4:3:2 के रेशियो में, यानी एग्जिस्टिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे ओल्ड गुडविल गिवन नहीं है तो ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूड गुडविल के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने बहुत पहले भी बना रखे हैं, आपको अच्छे से सिखा रखा है मैंने, तो ज़्यादा आप इसमें सोचें ना। और जिसमें जितने टोटल पार्टनर्स उतने कॉलम होंगे। LMN 3 पार्टनर टोटल पार्टनर हैं यहाँ पे। तो वैल्यूड गुडविल इन OPSR बच्चों 4:3:2। तो 1,08,000 अगर 4:3:2 में बांटेंगे 48,000, 36,000 और 24,000 आ जाएंगे। इन फ्यूचर M रिटायर हो जाएगा और फ्यूचर में ये गुडविल L और N को मिलेगी उनके न्यू रेशियो में, और वो रेशियो गिवन है 5:3। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बेटा 67,500 L के हिस्से में और 40,500 N के हिस्से में। कंपेयर करें 48,000 से 67,500 67,500 हो गए। तो यहाँ पे L का शेयर 19,500 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब गेन, और गेन का मतलब डेबिट। यहाँ पे इसका शेयर 36,000 से 0 हो गया, तो इसने किया सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज क्रेडिट। यहाँ पे N का शेयर भी इंक्रीज हो गया 16,500 से इंक्रीज हो गया, तो उसने किया गेन, और गेनर होता है डेबिट। तो बच्चों एंट्री हो जाएगी यहाँ पे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एल के 19,500 डेबिट कर देंगे, एन के 16,500 डेबिट कर देंगे, और एम के क्रेडिट कर देंगे 36,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये क्वेश्चन था 16 का ए, बड़ा ही आसान सा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का बी, वो भी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बी आप खुद करें, मैं 17 का बी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। 17 का ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं इसमें। 4:3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग। सी फर्म से रिटायर हो गया और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन गुडविल अपीयर थी। गुडविल अपीयर
42,000 और गुडविल वैल्यूड की गई 63,000। सो स्टूडेंट्स, आपको एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो अपीयर गुडविल है उसको आप राइट ऑफ कर दें। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभी पार्टनर को डेबिट करें आप। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी ओल्ड रेशियो में कवर होता है वो सभी पार्टनर डेबिट होंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ बच्चों 42,000 आपको राइट ऑफ करने हैं 4-3-2 के रेशियो में। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 18,667 ए के हिस्से में, 14,000 बी के हिस्से में और 9,333 सी के हिस्से में। और आप इसका नरेशन लिख दें, बीइंग गुडविल ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये एंट्री हो जाएगी गुडविल की। अब हमें वैल्यूड गुडविल के लिए जगह छोड़ देनी है एंट्री के लिए, और उसकी इंडिविजुअल गेन और कैलकुलेशन, इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन के लिए हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए, बी और सी यहाँ पे रिटायर हो गया। तो वैल्यूड गुडविल एक बार ओल्ड रेशियो में, दैट इज 432। तो यहाँ पे 28,000 एक हिस्से में, 21,000 बी के हिस्से में और 14,000 सी के हिस्से में आ जाएंगे। अब इसी वैल्यूड गुडविल को आप न्यू रेशियो में बांट दें। न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है बेटा, तो 4:3 को ही न्यू रेशियो मान लिया जाएगा, जैसा कि मैंने एक नोट्स में आपको लिखवाया था। तो 4:3 में अगर 63,000 को बांटा जाएगा, 36,000 ए के हिस्से में और 27,000 बी के हिस्से में आएंगे। सी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी रिटायर हो गया। तो यहाँ पे ए का शेयर 8,000 से इंक्रीज हो रहा है, बी का शेयर 6,000 से इंक्रीज हो रहा है और सी का शेयर 14,000 से जीरो हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज होगा तो पार्टनर्स गेन करेंगे और गेन करेंगे तो उन्हें डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी गेन कर रहे हैं और इसे भी हम डेबिट कर देंगे। ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं यानी छोड़ के जा रहा है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो एंट्री होगी वो हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 14,000 रुपये हम सी को देंगे, 8,000 ए से लेके और 6,000 बी से लेके। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। इसका बी पार्ट आप खुद सोल्व करें। अब 18 का पार्ट ए। पार्ट ए में पी, क्यू और आर तीन पार्टनर बच्चों 1:1:1 में इक्वल पार्टनर थे। वो आर फर्म से रिटायर हो रहे हैं और वो रिटायर होगा तो उस दिन उन्होंने वैल्यू की गुडविल वैल्यूड थी 2,50,000 रुपये और ऑलरेडी अपीयर थी 4 लाख रुपए। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको ओल्ड गुडविल गिवन है तो उसकी एंट्री आप कर दें ओल्ड रेशियो में। 4 लाख रुपए को आप बांट दें 1:1:1 में, तो एंट्री हो जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ 4 लाख रुपए इक्वली रेशियो में राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। ये अमाउंट आएगा बेटा 1,33,333, सभी के 1,33,333, 1,33,333। तो स्टूडेंट्स ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हमने। अब न्यू गुडविल के लिए हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे चाहे तो आप वर्किंग नोट का पार्ट बना सकते हैं। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम लिखेंगे वैल्यूड गुडविल इन OPSR। तो यहाँ पे ओल्ड गुडविल आपको वैल्यूड गुडविल 2,50,000 गिवन है। तो इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट दें तो ये आ जाएंगे बेटा 83,333, 83,333, 83,334। ओके। अब हमें इसी गुडविल को, वैल्यूड गुडविल को ही NPSR में डिवाइड करना है। R को हटा दीजिए। यहाँ पे NPSR गिवन नहीं है बच्चों, तो 1:1 को NPSR मान लिया जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा 2.5 लाख रुपए 1:1 बांटेंगे 1,25,000, 1,25,000। अब इनको कंपेयर करें, आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा बेटा 41,667। ये इंक्रीज हो रहा है इसका, तो इसे हुआ गेन, और गेन को कर देंगे डेबिट। इसका भी हिस्सा इतने से ही इंक्रीज हो गया, तो इसे भी हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे इसका हिस्सा 83,334 रुपये से बिल्कुल जीरो हो गया, यानी इसका शेयर डिक्रीज हो गया। इसने किया सैक्रिफाइस, और इसे हम कर देंगे क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, द एंट्री विल बी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बच्चों अमाउंट आ जाएगा 41,667, 41,667, 833,334। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बड़ा ही आसान सा काम है बच्चों। एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपके क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।